बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल और एग की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। नाज़रीन, यहाँ पे हमने बिरयानी बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बिरयानी बनाने के लिए प्याज लिया है, टमाटर लिया है, गोभी लिए है, मटर लिए हैं और आलू लिए हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप और वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमने अनियंस चॉप करके रखी थी ना, यानी कि प्याज, वो सारी की सारी प्याज हम ऐड कर देंगे पतीले में। उसके बाद हम प्याज को फ्राई करेंगे। हम सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन ही प्याज को फ्राई करेंगे, हमें ज़्यादा ब्राउन प्याज को इस रेसिपी में नहीं करना है। इसके साथ साथ आप लोग मुझे बताते चलें कि आपको वेज बिरयानी कैसी लगती है। और ज़्यादातर लोग तो वेज बिरयानी को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं वेज तो सिर्फ पुलाव ही होता है, बिरयानी तो वेज हो ही नहीं सकती। तो इस बात पे आप लोग क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लहसुन अदरक को भी फ्राई करेंगे जब तक उसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। खाली ये वेजिटेबल बिरयानी तो है ही नहीं, इसमें हमने अंडा भी डाला हुआ है बॉईल करके, तो ये बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनती है। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स भी ऐड करना स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे हमने आलू डाले हैं। उसके बाद हम बिरयानी में टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे गोभी काट के रखी हुई थी, तो हम यहाँ पे गोभी भी ऐड कर देंगे सारी की सारी। यहाँ पे मैंने छोटी वाली गोभी ली थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे मटर भी ऐड कर दिए। यहाँ पे हमने कैन के मटर लिए थे, क्योंकि आपको पता ही है हमारी लोकल मार्केट में मटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैन के मटर लिए हुए थे। और सारी की सारी वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, टमाटर तो उसी में गल ही जाते हैं और भी वेजिटेबल्स के साथ उसका पेस्ट तो टमाटर का बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे पकने के लिए रख देंगे। और 20 मिनट के लिए हम बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स को पकाएंगे। और 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से हमारी वेजिटेबल्स तैयार हो गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे योगर्ट भी ऐड कर दिया था, योगर्ट यानी कि दही। और दही ऐड करने के बाद हमने मिक्स किया। फिर यहाँ पे हम बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी तरीके से बिरयानी हमारी तैयार हुई थी। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले रेसिपीज़ में मैं आपसे बिरयानी मसाला ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये आपकी रिक्वेस्ट थी। और उसके बाद हमने हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे 2 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड कर दिया था मसाले में। और ज़ीरा ऐड करने के बाद हम 1 टीस्पून गरम मसाला भी बिरयानी के मसाले में ऐड कर देंगे। हम मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि सारा का सारा मसाला आपस में रच बस जाए। वाइल हम अंडे भी बॉईल कर लेंगे और अपने राइस को भी बॉईल कर लेंगे। इसी के साथ साथ हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। और हमारे मसाले में फिर हम बॉईल किए हुए जो अंडे थे वो भी हम ऐड कर देंगे। हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम 4 बड़ी इलायची भी उसमें ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल गर्म करेंगे और उसके बाद हम 3 दालचीनी ऐड कर देंगे और पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कप चावल पानी में भिगोया था। उसके बाद हम राइस को बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे वो हमने निकाल दिए थे और राइस को हमने डाल दिया था। गरम मसालों से हमारे चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर और अरोमा आ जाता है।
और मैं आपको बताती चलूँ कि ये मज़ेदार सी बिरयानी मैं नहीं बना रही, ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनी थी। इसके साथ हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने राइस को वेजिटेबल एंड एग बिरयानी में ऐड कर देंगे। हमने राइस में ही फूड कलर भी ऐड कर दिया था और बेहतरीन तरीके से चावलों की तय लगा देंगे, उसको दम पे रख देंगे। और फिर मैं आपको कुछ बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दुआ मांगनी नहीं आती। जब वो दुआ मांगने के लिए हाथ उठाते हैं ना, तो उनको अल्फाज नहीं मिलते। उसका हल ये है कि जब अल्फाज साथ नहीं दे रहे हो ना, तो बस अल्लाह के आगे रो लिया करें, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों के हाल जानता है। वो हमारे दर्द सुनने के लिए लफ्ज़ों का मोहताज थोड़ी है। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, तो वो हमारे रोने से हमारी तकलीफ़ कैसे नहीं जान सकता। हमें हर पल अल्लाह से दुआ गो रहना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जी नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी एग एंड वेज बिरयानी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।